भोपाल में 5 कोरोना संक्रमित मिले। पिछले हफ्ते भी मिले थे 5 मरीज। सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 0.7 तक पहुंचा। किसी मरीज में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं। होम आइसोलेशन में करवा रहे उपचार। कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक देने के बाद भोपाल में लगातार कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं। जिले में एक साथ 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी मरीज सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। बताया गया कि इलाज के बाद भी आराम न मिलने पर सभी की कोविड जांच कराई गई थी। जांच में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित मरीज पुरुष है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही जिले में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इंदौर में 1500 मीटर पहुंची दृश्यता। तापमान 14 डिग्री से नीचे आया। आज बारिश के आसार। इंदौर में अगले 2 से 3 दिन तक बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। शनिवार सुबह शहर में हल्के बादल छाए रहे और धुंध का असर दिखाई दिया। सुबह न्यूनतम दृश्यता 1500 मीटर तक दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार रात 2:30 बजे शहर में घना कोहरा छाया और न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर तक पहुंची। पिछले 2 दिन से शहर में धूप में निकलने और बादल छाए रहने का असर न्यूनतम तापमान पर दिखाई दिया और शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट रही। कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार। उत्तर भारत में तेज शीतलहर। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ठंड का टॉर्चर बढ़ सकता है। हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर के कारण उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। IMD के ताज़ा अपडेट के मुताबिक 8 से 10 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में छिटपुट हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। लिंक पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का खाता हुआ खाली। 21 लाख रुपए की ठगी। SP से की शिकायत। शिवपुरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ठगी का मामला सामने आया है। शिवपुरी की शिव शक्ति नगर कॉलोनी निवासी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर साइबर ठगों ने 21 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने जब सॉफ्टवेयर कंपनी से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसके सारे कॉन्टैक्ट इंटरनेट मीडिया से गायब हो गए। बैंक प्रबंधन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्वीकृति के बिना उसे प्रदान किए गए ऋण के मामले से अब पल्ला झाड़ रहे हैं। इंजीनियर के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दर्ज कराकर मामले की पड़ताल कर इस साइबर ठगी का खुलासा करने की मांग की है। टीकमगढ़ में अटल ज्योति योजना बनी मजाक। विद्युत आपूर्ति न होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित। बाजार क्षेत्र की बिजली लाइन 10 दिन से खराब है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जिले के दिगौड़ा में अटल ज्योति योजना मजाक बनी हुई है। बाजार क्षेत्र की बिजली लाइन लगभग 10 दिन से खराब पड़ी है। विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाजार में लगभग 1 घंटे के लिए बिजली आती है और फिर गुल हो जाती है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कनिष्ठ यंत्री जब से दिगौड़ा पदस्थ हुए हैं, वह तब से कभी कार्यालय में नहीं बैठते हैं और ओरछा में निवास करते हैं। ऐसे में लोग अपनी समस्याएं लेकर भी उन तक नहीं जा पाते हैं। लोगों ने कहा कि बच्चों की परीक्षा नजदीक है और लाइट न होने से छात्र छात्राओं को पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी खिलवाड़ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कोई शहर इंदौर हो जाता। शहरवासियों ने जब भी कुछ ठाना है उसे हासिल करके ही दम लिया। स्वच्छता को अपने संस्कारों में ढालना और इसे आदत बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इंदौरियों ने यह कर दिखाया है। इंदौर वर्ष 2017 से सतत देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जाता रहा है। 11 जनवरी को दिल्ली में होने वाले समारोह में एक बार फिर इंदौर सम्मानित होने जा रहा है। इंदौर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि यह एक दौर है जब देश के दूसरे शहर किसी काम को करने का विचार करते हैं, तब तक इंदौर वह काम कर चुका होता है। यह मां अहिल्या का आशीर्वाद ही है कि इंदौर ने जब भी कुछ ठाना है उसे हासिल करके ही दम लिया। वर्षों भर पहले इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान, इस संकल्प को लेने के साथ ही जनता, जनप्रतिनिधि, निगम के सफाई मित्र इसमें जुट गए थे।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने के लिए विशेष अभियान आज से ग्वालियर जिले में भी संपूर्ण प्रदेश के साथ 6 जनवरी से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 की गतिविधियां शुरू हो रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 जनवरी को मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। ग्वालियर जिले में भी संपूर्ण प्रदेश के साथ 6 जनवरी से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 की गतिविधियां शुरू हो रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 जनवरी को मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही बैठक के माध्यम से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें प्रारूप की सीडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्वालियर मेले में सैलानियों से अवैध वसूली का खेल जारी। मेला प्राधिकरण की साठगांठ से व्यापार मेले में वाहन पार्किंग पर सैलानियों से अवैध वसूली अब भी जारी है। शिकायत के बाद भी प्राधिकरण इस मामले को लेकर अनजान बना हुआ है। यही वजह है कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी सैलानियों से जीएसटी के नाम पर अधिक वसूली जारी रखी। मेला प्राधिकरण की साठगांठ से व्यापार मेले में वाहन पार्किंग पर सैलानियों से अवैध वसूली अब भी जारी है। शिकायत के बाद भी प्राधिकरण इस मामले को लेकर अनजान बना हुआ है। यही वजह है कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी सैलानियों से जीएसटी के नाम पर अधिक वसूली जारी रखी। इसके बाद भी मेला प्राधिकरण ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि मेला सचिव कार्रवाई करने का दावा कर रहे थे। लोग अपने परिवार के साथ मेला पहुंचते हैं और जैसे ही वे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो अवैध वसूली के लिए ठेकेदार के कर्मचारी रसीद लेकर पहुंच जाते हैं। 2 पहिया की रसीद 30 रुपए और 4 पहिया की 50 से 60 रुपए की पर्ची थमा दी जाती है, जबकि 2 पहिया के 20 और 4 पहिया के 40 रुपए ही तय किए गए हैं। जो लोग पैसे देने से इनकार करते हैं उन्हें वहां गाड़ी नहीं लगाने की चेतावनी दी जाती है। विवाद के डर से लोग पैसे देते हैं। नाम बदलकर उमर ने 10वीं की छात्रा से की दोस्ती, साथ ले जाने लगा तो लोगों ने पीटा। देवास से बाइक से आया था उमर, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। देवास के उमर नामक युवक ने अमर बनकर इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम पर उज्जैन की 10वीं की छात्रा से दोस्ती की थी। शुक्रवार को उमर छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे जमकर पीट दिया। चिमनगंज थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। चिमनगंज पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी 10वीं की छात्रा से इंस्टाग्राम पर 22 वर्षीय उमर पुत्र आबिद मंसूरी निवासी देवास ने अमर नाम बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद वह उससे व्हाट्सएप पर मैसेज व फोन पर बात करता था। शुक्रवार को उमर ने छात्रा को अपने साथ चलने को कहा था। उमर ने छात्रा से कहा था कि वह अपने साथ एक जोड़ कपड़े भी लेकर आए। इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठन के लोगों को लग गई थी। दाल मिलों की नई तकनीक प्रदर्शित करने इंदौर आएगी जापान कोरिया की कंपनी। देश भर से 2000 से ज्यादा दाल मिलर्स एवं दलहन और खाद्यान्न व्यापारी प्रतिदिन प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगे। दाल और दलहन उद्योगों की नई तकनीकों और मशीनों को लेकर विदेश की तमाम कंपनियां अगले महीने इंदौर आ रही है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा दाल मिलों की नवीन तकनीकों को लेकर प्रदर्शनी शहर में आयोजित होगी। उम्मीद की जा रही है कि देश भर से 2000 से ज्यादा दाल मिलर्स एवं दलहन और खाद्यान्न व्यापारी प्रतिदिन प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगे। औद्योगिक उत्पादन और ऑटोमेशन के लिए अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, टर्की, स्पेन, चीन और कोरिया के अतिरिक्त अन्य देशों से विशेषज्ञ भी इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं। सागर में साल भर में 1000 से ज्यादा स्थानों पर पकड़ी गई बिजली चोरी। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया, फिर भी वो बिल भरने को तैयार नहीं है। सागर में पिछले 1 साल में शहरी क्षेत्र में बिजली कंपनी ने 1000 से अधिक बिजली चोरी के प्रकरण बनाए। उक्त उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के रिकवरी निकालकर उन्हें बकाया जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन उपभोक्ताओं ने वह भी नहीं भरा, जिसके बाद उनका कनेक्शन काट दिया गया। फिर भी उपभोक्ता बिजली बिल भरने को तैयार नहीं है।
अब ऐसे बिजली चोरी करने वाले पूर्व उपभोक्ताओं की कुल निकली पेनाल्टी पर ब्याज भी बढ़ रहा है। जीतू पटवारी बोले, जनता से किए वादे निभाए भाजपा, कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आगामी 6 से लेकर 8 जनवरी तक भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जगजगा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशान साधा और कहा कि जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए हैं उसे हर हाल में पूरा करना होंगे। प्रयागराज जाना था, यात्रियों ने कोच खोला ही नहीं। रेलवे के 139 में शिकायत करने में कहने के बाद भी 3.5 घंटे बाद भी मदद नहीं मिल पाई। प्रयागराज से 27 लोगों का S6, S2 में रिजर्वेशन था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, लेकिन यात्रियों ने कोच खोला ही नहीं। बहुत मुश्किल से यह लोग भी 6 कोच में सवार हुए। किसी तरह स्वयं और अपने साथियों को ट्रेन में चढ़ाया। इंदौर को मिला आशीष, नंबर 1 बनाने वाले अफसर को कमान। आशीष सिंह बने इंदौर के कलेक्टर। मनीष सिंह के बाद वे दूसरे कलेक्टर हैं जिन्हें इंदौर में निगमायुक्त रहने के बाद कलेक्टर पद की जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य शासन ने इंदौर में प्रशासनिक फेरबदल किया है। निगमायुक्त के पद पर रहकर इंदौर शहर से कचरे के पहाड़ को हटवाने व 2 बार स्वच्छता में नंबर 1 का ताज दिलवाने वाले आशीष सिंह को राज्य शासन ने इंदौर कलेक्टर की नई जिम्मेदारी दी है। मनीष सिंह के बाद वे दूसरे कलेक्टर हैं जिन्हें इंदौर में निगमायुक्त रहने के बाद कलेक्टर पद की जिम्मेदारी मिली है। बुरहानपुर के कार सेवक शंकर चौहान चोटिल पैर से 14 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पथराव के दौरान सिर में पत्थर लगने से उन्हें गंभीर चोट भी आई। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम की जन्मस्थली में उनके भव्य मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना को लेकर करीब 500 साल पहले शुरू हुई लड़ाई समाप्त हो चुकी है। आगामी 22 जनवरी को इस स्थान पर श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दिन सभी लोग अपने घर में दिए जलाएं और इसे दीपावली की तरह मनाएं। बुरहानपुर जिले के भातखेड़ा निवासी कारसेवक शंकर चौहान ने यह आग्रह समस्त जिलेवासियों से किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाने वाले कारसेवकों में वे भी शामिल थे। इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। करीब 31 साल बाद पूरे हो रहे स्वप्न को लेकर उन्हें खुशी है। सनातन धर्म के लिए किया गया उनका संघर्ष पूर्णता प्राप्त कर रहा है।